ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। स्पिरिचुअल विद्या में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जहाँ स्पिरिचुअल बात करते हैं, जहाँ आध्यात्मिक बात करते हैं, वहाँ साइंस भी आती है, वहीं विज्ञान भी होता है, क्योंकि वही जीवन का आधार है। जब हम जीवन की बात करते हैं, बहुत सी बातें समझी हैं। इस शरीर को समझा, आत्मा को समझा, और दोनों का समन्वय जब होता गया तब अध्यात्म होता गया। बहुत कुछ इस श्रृंखला में हमने जाना है, बहुत कुछ आगे भी जानेंगे। इन दिनों हम मंत्र साधना की बात कर रहे हैं। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो अध्यात्म के हर पहलू को आप तक पहुंचाना चाहती हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि विद्या हमेशा उधार की है, अनुभव हमारा अपना है। तो आइए आज फिर उस अलौकिक अनुभव के लिए चलते हैं इस सफ़र में। स्वागत करते हैं सबसे पहले हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार कन्नुप्रिया। दोस्तों नमस्कार, जय माता दी, जय भगवान। अनुभव ही दोस्तों अपना होता है, और ऐसा भी मत समझ लेना कि जो आपका अनुभव है वही फाइनल है, जब दूसरे का भी वही होगा। हो सकता है आपसे अच्छा अनुभव दूसरे को हो जाए, उससे भी अच्छा आपके ही कारण तीसरे को हो जाए, पर आप अपने अनुभव के आनंद में रहें, उसी उल्लास में रहें और आगे बढ़ते रहें। ये नियम है स्पिरिचुअलिज्म का। मेरे विचार में आया कि मन का संबंध दोस्तों बहुत है आध्यात्मिकता से। मन एक ऐसी विभूति है हमारे साथ, जहाँ कहूँगा कि एक ऐसे बादशाह है हमारा, कुछ भी कर सकता है, कोई उसमें लगाम नहीं, बंदिश नहीं, कुछ नहीं है। कहाँ तक जा सकता है? कहाँ तक जा सकता है? या छोटा बच्चा स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। कभी ये मन लगता है बच्चे की तरह कोमल है, कभी लगता है बड़ा कठोर है, कभी लगता है क्रूर है, कभी लगता है बदमाश है, कभी लगता है संत है। सब कुछ है मन के अंतर्गत। तो साधना जो है मन को सुंदर बनाती है, मन को बड़ा बनाती है। पर इसके साथ साथ मैंने देखा कि जन्म कुंडली का भी बहुत सहयोग होता है। ग्रह भी पॉसिबिलिटी देते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग साधना भी बहुत इजी कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को वो बहुत सख्ती से करनी पड़ती है। आज मैं चाहूँगा कन्नुप्रिया थोड़ी सी ज्योतिष की बात कर लूँ। दोस्तों एस्ट्रोलॉजी आप सब जानते हैं लगभग। मैं गुजरात में रहा हूँ, गुजरात मेरी कर्म भूमि है। गुजरात में लगभग कितना ज्योतिष लोग जानते हैं, कहीं कहीं बाहर वाले उतने से ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जितना आप लोग जानते हो। और मेरे पास वहाँ कन्नुप्रिया मुझे इतना अच्छा भी लगा, गुजरात के लोग आते थे, बोलते थे स्वामी जी इस ज्योतिषी ने ये बताया, इसने ये बताया, इसने ये बताया, मैं ये करना चाहता हूँ, आप क्या मदद करोगे? इतने साफ और सीधी सीधी बात ना। मैं किसने बताया, फाइनल क्या हुआ? बोले ज्योतिष कहता है ये नहीं हो सकता। तो मैं आपको चाहिए कितने दिनों में? बोले हमें तो अभी चाहिए। अब मैं अभी नहीं हो सकता, वेट कर लो, जे करो जे करो, हो जाएगा। और आप में पॉसिबिलिटी है, सभी ज्योतिषियों ने कहा ये पॉसिबिलिटी है।
तो ज्योतिष रास्ता बता देता है, रास्ता दिखा देता है, स्पिरिचुअलिज्म उसको आगे उठा लेता है। पर कभी कभी कुंडली में ऐसे योग होते हैं जो बहुत तोड़ डालते हैं, आदमी को टूट जाता है आदमी। ऐसे ही एक योग है केमुद्रम योग। जैसे काल सर्प योग है तो उसके बारे आप जानते हैं कि एक भ्रांति है दोस्तों, वो योग है ही नहीं। जैसे आपको लगे रात को कोई पेड़ में गंद बंद पड़ा हुआ है, कोई कपड़े गिरे हुए, आपने देखा रात को भूत था, देखते हैं, जब सुबह जाते हैं तो आपको लगता है मैं अपने जूते मारूं, वो तो ऐसे दिख रहा था मुझे। तो काल सर्प योग जो वास्तव में है नहीं और आपको दिखाई दे रहा है, वास्तव में जिसकी सत्ता नहीं आपको महसूस हो रही है। पर केमुद्रम योग ऐसा जो दिखता भी है और आप पे खराब असर भी करता है। स्वामी जी, केमुद्रम योग की जो आपने बात की, मैं भी पहली बार सुन रही हूँ इस योग के बारे में। कब होता है? अगर हम जन्मपत्री में देखते हैं तो किन प्लैनेट्स के साथ होने से किस तरह से केमुद्रम योग बनता है? ऐसे कनुप्रिया, कुंडली में आप ज्योतिषी हैं, ज्योतिष जानती हैं, पढ़ती हैं, अध्यात्म की स्टूडेंट हैं, अध्यात्म की में जा रहे हैं, मैं भी अध्यात्म का स्टूडेंट हूँ। आप बताइए मुझे अपना अनुभव। क्या ज्योतिष बहुत बड़ी विधा है, बहुत बड़ी साइंस है, उसकी एक अपनी बात है। और ज्योतिष में सबसे अगर पावरफुल ग्रह हम माने, देखो शरीर अच्छा होना चाहिए, बाकी बातें अच्छी होनी चाहिए, वो बात चली गई। उसके बाद हम अपनी बॉडी में भी मन को बड़ा शक्तिशाली मानते हैं और जन्म कुंडली में भी हम मन को सबसे बड़ा शक्तिशाली मानते हैं। चंद्र मनसो जाता है, चंद्रमा जो है मन का कारक है और चंद्रमा को चतुर्थ भाव का कारक भी कहा जाता है। चतुर्थ भाव आपके मकान का, आपकी माँ का और सभी सुखों का, वाहन का, हिम्मत का, पराक्रम का, कितनी चीजें आ गई इसमें। आपने जन्म लिया, अगर चंद्र दूषित है तो माँ का सुख ना होगा, माँ से विचार ना मिलेंगे, माँ के प्रति कमी होगी, घर का सुख ना मिलेगा, हिम्मत करोगे बहुत जोर शोर से बैठ जाओगे। हिम्मत मन से होती है, शरीर से भी होती है पर मन से होती है, मन से ज्यादा होती है। तो जब चंद्रमा दूषित हो जाए तो हमारा मन कमजोर हो जाता है। मन कमजोर हो जाए तो बात खराब हो जाती है, कुछ नहीं कर पाते। मन कैसे मजबूत होता है? मन को अच्छी संगत की सपोर्ट मिले, अच्छे लोगों का साथ मिले, आध्यात्मिकता का साथ मिले, अच्छी परवरिश मिले, अच्छे लोग मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छा कॉलेज मिले, सबसे मन मजबूत होता जाता है। जब चंद्रमा को सपोर्ट हो अच्छे ग्रहों की, ऐसा भी लिखा है कनुप्रिया, आप जानती होंगी कि अगर उच्च राशि का चंद्र है आपका, वृषभ राशि का, तो आपको बाकी जन्म कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। 80-90% एक्टिविटी कुंडली की निकल जाती है। अगर आपका वृषभ राशि का दोस्तों चंद्र है तो आप आगे बढ़ने की सोचें, आप मत सोचें कोई रोक पाएगा। कोई दुनिया का पराक्रम से पराक्रम वाला व्यक्ति भी आपको रोक नहीं पाएगा। एक बात को सोच ले, आज आप गॉड गिफ्टेड हो। जो लोग ज्योतिष नहीं जानते, जो जहाँ कुंडली बनी होती है, जहाँ पे 2 नंबर लिखा हो, वहाँ पे मून लिखा हो, चंद्र लिखा हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका वृषभ राशि का चंद्र है। तो आप भाग्यशाली हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शक्ति रखते हैं। आप अपने मन से अपने सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं। कहाँ फेल हुए, क्यों फेल हुए, इसका कारण ढूंढ सकते हैं और कैसे कामयाब होना उसको ढूंढ सकते हैं। आपको किसी ने डाउन किया, मजाक किया, आप डाउन हो गए, फेल हो गए, वो आपकी ताकत बनेगा, वो कमजोरी नहीं बनेगा आपकी। 2 तरह के लोग, कहीं मैं फेल हो गया, कामयाब हो गया, मुझे किसी ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, मैं रोने लगूँ आके। और दूसरा व्यक्ति, तू फेल हो गया, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। आप सोचोगे नहीं, अभी तो मैं करके ही दिखाऊंगा, अभी मुझे करके दिखाना है।
सौम्या श्रीवास्तव 13 साल की उम्र में एक हादसे ने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। मन गहराई में डूब रहा है और आत्मा जीवित हो रही है। तुम और गहराई में जा रही हो, नीचे नीचे जा रही हो। क्या हुआ उसके बाद? ईश्वर में प्राप्ति। राज पिछले जन्म का सिर्फ इमेजिन पर is brought to you by Hope Medical Institute. ये तो मेरे कन्हैया की बांसुरी की धुन है। अब तो मुझे दर्शन दे दो कान्हा। मीरा ने धारण किया प्रेम का ऐसा जोग। आज मेरा जीवन संपूर्ण हो गया। मैंने तुम्हें पा लिया। मन ही मन में हो गया मोहन से संजोग। मीरा सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life, the company you keep. 70 बरस बूढ़ी हो गई है हमारी नजर। अरे का नहीं देखा, पर ऐसा सूखा। घसीटे बेटी हुई है बेटी। अपने मुंह में निवाला नहीं, ऊपर से एक और भूखी प्यासी जान। हे भगवान। सर झुकाओ, मंगल गाओ। गांव में देवी आई है। देवी एक सत्य घटना पर आधारित, जल्द सिर्फ इमेजिन पर। 2010 में कहते हैं महंगाई छत तोड़कर निकल जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग से पैरों तले की जमीन पिघल जाएगी। और रिसेशन नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। सोचो तो 2010 में ना जाने के बहाने हजारों थे, पर हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है। लीजिए 2010 तो आ गया ना, तो क्यों ना जरा हंसी खुशी के साथ स्वागत करें नए साल का इमेजिन पर। मंगल गाओ। स्वागत करें एक छोटे से गांव में उम्मीद की बारिश लाती एक नन्ही सी देवी का। प्रीति जी। स्वागत करें असली जिंदगी में सपनों की उड़ान भरते 2 हंसों के जोड़े का। स्वागत करें हमारे अपने चहीते राहुल की जिंदगी में एक खूबसूरत दुल्हनिया का। इतना ही नहीं, स्वागत करें नई पीढ़ी के सुपरस्टार्स की ब्लॉकबस्टर फिल्मों का। जी हाँ, सोचो तो 2010 में भी खुशियों की एक से बढ़कर एक वजह है, सिर्फ इमेजिन पर। ये तो ठंड में कांप रही है, ऐसे तो ये बीमार पड़ जाएंगी। हे भगवान, कहीं ये विधवा फिर से सुहागन होने के सपने ना देख रही हो। अभी तो इसने सिर्फ कार्तिक के कंबल पर कब्जा किया है। टाइम नहीं लगेगा जब ये कार्तिक के कमरे पर भी कब्जा कर लेगी। पलकों की छांव में सिर्फ इमेजिन पर। ब्रिज की पहली चाल पंकज वशिष्ठ। चल हटवा निकाल, चल। अरे क्या कर रहे भाई साहब? निकाल सामान। ये लीजिए आपकी अमानत। आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। वैसे मेरा नाम पंकज वशिष्ठ है, आपका? इस दोस्ती के जरिए कैसी दुश्मनी निकालेगा ब्रिज ज्योति से। ज्योति सिर्फ इमेजिन पर। नौनका, एक बात बतानी है तुझे कि तेरा और सुभद्रा भाभी का बच्चा जीवित है। अर्जुन। खोड़ियार माँ, एक और आपने मालिक को उनके बेटे से मिला दिया, तो दूसरी ओर दोनों भाइयों के बीच बढ़ती दरार नजर आ रही है। छोटी बहन बड़ी बहन की सास है। संबंध की इस चक्रव्यूह से मेरा मन भारी हो रहा है। क्या संतु अपने परिवार के रिश्तों में आती दरारों को रोक पाएगी? बंदनी सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life, the company you keep, in association with Hope Medical Institute. स्वामी जी, एक और बात चंद्रमा के साथ जुड़ती है, जहाँ हम कहते हैं कि सॉफ्टनेस की बात आती है, जहाँ कोमलता की, निर्मलता की बात आती है, जिसे मतलब कभी कभी ये भी कहता है कि ये कोई ये वीकनेस हो सकती है, लेकिन
मजबूत अगर निर्मलता होगी तो देखा तो है हमने कि बड़े बड़े महापुरुष जितने निर्मल रहे, जितने सॉफ्ट रहे, उतने ही स्ट्रांग होते हैं। आप देखें, कहावत है बहुत पुरानी कि जिस पेड़ को ज़्यादा फल लगते हैं उतना झुकता है वो, वही बात है। मेरे गुरुदेव पोएट थे उर्दू के, बहुत बड़े शायर थे उर्दू के, तो उन्होंने लिखा है, जो कुछ जानते हैं खामोश रहते हैं, जो कुछ जानते हैं खामोश रहते हैं, होश में रहते हुए भी बेहोश रहते हैं। और ये उनकी अपनी फिलॉसफी थी, अपनी बात थी, उन्होंने ज़िंदगी को जिया। कभी कभी उनके आगे सामने लोग बात करते ऐसा ऐसा बड़ी बड़ी बात, कहते अच्छा जी ठीक है जी कोई बात नहीं ठीक है, बस सुनते ही नहीं। जहाँ उनको सुनने की बात होती वो सुनते, वो बहस नहीं करते थे। तो चंद्रमा की बात हम कर रहे थे, जहाँ हम नम्र है जो व्यक्ति वही सक्सेस है, वो कामयाब है। आप देखें हमारे देश के बहुत से प्राइम मिनिस्टर हुए, सब अच्छे हुए। जैसे अभी सरदार मनमोहन सिंह जी हैं, इनको किसी ने गुस्से में नहीं देखा होगा कभी। और सबसे अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें किसी का तो राजीव गांधी थे। उनको कोई भी आलोचक कुछ भी पूछता, मुस्कुराते हुए हंसते हुए जवाब देते वो। कभी मैंने देखा नहीं उनको किसी ने कटु से कटु क्वेश्चन पूछा और वो गुस्से में आ गए। कोई ऐसी पर्सनैलिटी होती हैं, कुछ लोग होते हैं कुछ पूछो तो लगता है आगे से पता नहीं क्या मिलेगा। तो मुस्कुराना, अंदर से मुस्कुराना, उसकी कृपा की बात, ईश्वर कृपा की बात हम चंद्र की कर रहे थे। चंद्र दोस्तों अंदर से मुस्कुराहट देता है, चंद्र अंदर से शांति देता है। चंद्र आपको आध्यात्मिकता में बहुत दूर ले जाता है। चंद्र आपको कवि बनाता है, शायर बनाता है, आर्टिस्ट बनाता है, और फिर भी शांत रहता है। आपको पूरा भर देता है, फिर भी ऐसे करते हो। और सूर्य कुछ भी हो पर ऐसे रहता है, देख लेंगे। एग्जॉल्टेड जो सूर्य होते हैं, जो सूर्य उच्च का होता है, बहुत बार कहा जाता है, बहुत बार कहा जाता है। और अच्छे होते हैं, मन के अच्छे होते हैं। पर कभी कभी उच्च का सूर्य, सिंह का सूर्य कभी कभी दिक्कत करता है, कभी कभी आप में ईगो लाता है। और ईगो कहता है मैं स्वाभिमान है मेरा, और दोस्तों सही में ईगो होती है, उसको स्वाभिमान की संज्ञा दे देते हैं, वो ईगो होती कभी कभी। क्योंकि स्वाभिमान और अभिमान सूक्ष्म रूप से बहुत नजदीक हैं, उनमें अंतर करना कठिन हो जाता है, मुझसे नहीं हो पाता। और बात हम चंद्र की कर रहे थे, कह रहा था कि मन की सपोर्ट चाहिए मन को। जब मन को सपोर्ट मिलती है तो मन वैसा ही हो जाता है, कोमल है। आप देखें मन को जैसी संगत मिली वैसा हो गया विद इन 1 सेकेंड। आप डिस्को में ले जाओ तो डिस्को वाला हो गया, मंदिर में चले गए मंदिर जैसा हो गया, क्लासिकल संगीत में चले गए क्लासिकल का हो गया। वो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, वो हमारे जैसे हो गए। और कभी कभी मन जब अपनी मर्जी करता है, जो मर्जी करो, बोले अभी तो ऐसा ही रहूंगा, आप मुझे बिठा लो जहां मैं तो वहीं जा रहा हूं। मन ताकतवर है, शक्तिशाली है, पर जैसी उसको सपोर्ट, जैसा उसके ऊपर कंट्रोल, दोनों बातें, कोई भी कुछ भी कह लेना। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को, कुछ लोग कहेंगे मेरी उसको सपोर्ट है, मेरे छोटे भाई जैसा है, मेरे बच्चे जैसा है, मैं ध्यान रखता हूँ आगे बढ़े। वो चंद्र वाला होगा। कुछ मिलेंगे मेरा पूरा कंट्रोल है उसमें, कहाँ जा सकता है वो, कोई चिंता नहीं करता। वो मार्स वाले होंगे। मार्स और सूर्य वाले होंगे, दोनों तरह के लोग मिलते हैं। तो चंद्रमा के साथ दोस्तों कोई ग्रह हो तो बहुत अच्छा। जैसे कभी बृहस्पति आ गया तो हम कह देते हैं कि गज केसरी योग बन गया, और कहीं राहु आ गया तो हम कह देते हैं कि ग्रहण योग बन गया। कभी शनि आ जाता है तब भी काफी प्रॉब्लम होती है, तब भी ना उसको विष योग कह देते हैं, तब भी प्रॉब्लम होती है। पर फिर जब कुछ नहीं होता है दोस्तों तो भी प्रॉब्लम। अच्छा, अकेला चंद्र होता है तो बहुत प्रॉब्लम। अगर अकेला चंद्र है तो साथ में कोई ग्रह नहीं है तो कोई बात नहीं, चल सकता है। 12th हाउस में कोई ग्रह हो चंद्र से तो भी चल सकता है, 2nd हाउस में चंद्र से कोई ग्रह हो तो भी चल सकता है,
चंद्र के ऊपर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि हो तो भी चल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है तो केमुद्रम योग होता है। ओके, एक बार फिर, क्योंकि ये एक नया योग हमारे सामने तो आया है स्वामी जी, कि आपने कहा कि चंद्र किसी भी घर में अगर अकेला हो, वो उच्च का भी हो तब भी, अगर अकेला है तो ये आ सकती है परेशानी। दूसरा आपने कहा कि उसके दूसरे उससे चंद्रमा से दूसरे ग्रह में और चंद्रमा से 12वें में अगर कोई ग्रह हो तो केमुद्रम योग नहीं है। हो तो नहीं है, खाली हो तो है। और तीसरी आपने बात कही कि दृष्टियां अगर अच्छे ग्रह की, अच्छे ग्रह वही हुए बृहस्पति की हो, बस बृहस्पति शुक्र शुभ ग्रह की। पर कभी कभी इसमें हम कहना कठिन हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी भाव के साथ ग्रह अच्छा हो जाता है। जैसे व्यक्ति विशेष की दोस्तों बात है, कोई व्यक्ति जेल में चला गया, कितना भी अच्छा होगा, हम थोड़ा बुरा कहेंगे, अंदर से सोचेंगे कि कुछ तो इसमें होगा जो ऐसा है। अगर उसी व्यक्ति को आपके सिटी का मेयर बना के बिठा दिया जाए, आप कहो कोई साजिश होगी, जेल में चला गया है तो बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छा प्रबंध कर रहा है। तो जैसे ग्रह किसी भाव का स्वामी हो जाता है, या किसी भाव से रिलेटेड हो जाता है, किसी भाव में बैठ जाता है, तो भी उसकी शुभता में अशुभता में फर्क आ जाता है। ग्रह का केंद्र से संबंध हो गया, त्रिकोण से हो गया, लग्नेश से हो गया, कितनी भी चीजें हैं दोस्तों, तो आप उलझ जाएंगे। जहाँ उसका त्रिक भाव से हो गया संबंध तो खराब हो गया। अगर वो त्रिक भावों का स्वामी है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, तो त्रिक का स्वामी हो जाएगा, उसकी ताकत कम हो जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति को गद्दी में बिठा दिया, मिनिस्टर बन गया, साथ में उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का केस, उसको गद्दी से जाना भी पड़ सकता है, और केस ठीक हो गया तो रह भी जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ना तो आपकी सरकार उसको बढ़िया जिम्मेदारी देगी, ना आप लोग देंगे। तो दोस्तों, अध्यात्म को समझना है, उस ब्रह्मांड को समझना है, तो इस अपने आप को समझ लेना। ज्योतिष को समझना है तो भी इस दुनियादारी से लागू करना, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आप भूलेंगे नहीं कभी, क्योंकि मुझे गुरुदेव ने ऐसे सिखाया, मुझे उन्होंने बातें करते करते सिखाया। दोस्तों, सैर करने ले जाते तो बताते केमुद्रम योग क्या होता है, वापस आते तो मुझसे पूछते, दूसरे दिन मुझे उसके उपाय बताते, और तीसरे दिन लोगों को बताते इसकी कुंडली में है, देख क्या हुआ, इसकी कुंडली में ऐसा हुआ, इसकी कुंडली में ऐसा हुआ। फिर वो बताते कि जिनकी कुंडली या जो भक्ति में लगे हैं, बोले देख ये भक्ति में लगा हुआ, ये कहाँ पहुँच गया। ऐसे सिखाया। ऐसे गुरु सच में किसी भाग्यशाली व्यक्ति को मिलते हैं। और आज भी दोस्तों, कोई बात दिमाग में आती है तो पूरी की पूरी कहानी मेरे सामने आ जाती है, पूरा का पूरा दृश्य मेरे सामने आ जाता है। इसीलिए मैं स्पिरिचुअल विद्या का आभारी हूँ, वो मुझे इस मंच पर लाई, तो मैं आप लोगों से अपना बचपन पास्ट याद कर पाया। अभी तक ज्योतिष को हम एक ऐसी विद्या मानते थे जो सिर्फ हमें ज्योतिषी के पास जाके ही पता चलती थी, लेकिन आज स्वामी जी से और इस मंच के माध्यम से बहुत कुछ हम समझ रहे हैं। हमारी ही जन्म कुंडली ये इंडिकेट करती है कि हमारे जीवन में क्या क्या संभावनाएं हैं। अगर हमने जन्म लिया है तो बहुत सी संभावनाएं लेकर जन्म लिया है। अध्यात्म कैसे उस संभावना को और ऊपर उठाता है, और जो मेरी जन्म कुंडली में नेगेटिविटी है उसमें भी मंत्र साधना या पूरा अध्यात्म या तंत्र की विधाएं उसे कम कर सकती हैं। आज बहुत कुछ हमने जाना है, और जहां अपने मन पर बात की है कि चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है उस पर कंट्रोल कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। स्वामी जी बार बार कहते हैं ज्ञान को जीवन में अनुभव के रूप में लें, तो उस अनुभव को आप ज़रूर महसूस करें। स्वामी जी बहुत अच्छा लगा, आप वक्त निकाल कर इस तरह हमारे साथ आते हैं। चलते चलते क्या कहेंगे? बस कुछ कहने को बचा नहीं कन्नुप्रिया, बहुत कुछ कह दिया आज आपने। दोस्तों, बस इसी आशा के साथ, विश्वास के साथ कि आप अभी चल पड़े हैं इस मार्ग में, चल पड़े हैं इस रास्ते पे। पीछे ही मैंने कहा था कि जब आप साधना करने लगें तो मुझे अपनी पिक्चर भेज दें, अपना नाम भेज दें, कौन सा मंत्र किस संकल्प के लिए कर रहे हैं वो भेज दें, तो आपको
जरूर मार्गदर्शन मिलेगा और जो ऊंचे साधक हैं आपसे उनका संकल्प बल भी मिलेगा, आपको ऊपर उठने में मदद होगी। तो इतनी जल्दी आपने भेजने शुरू कर दिए, उसके लिए सच में अच्छा लग रहा है। मेरे मन को भी उत्साह मिल रहा है कि तब अगर स्पिरिचुअल विद्या का मंच होता तो मैं भी आगे और निकल जाता। बस जलसी नहीं हो रही, आगे बढ़ें, तरक्की करें। इसी के साथ आपसे, कनुप्रिया से, सभी से इजाज़त लेता हूँ।